दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कल भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट सामने आई, जिसमें से 111 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दिया गया, जिसमें से कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा रही थी कि इनको भी टिकट मिल जाएगा। हालांकि कंगना रनौत का तो फिक्स था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अरुण गोविल, सीता सोरेन, रेखा पात्रा जैसे कैंडिडेट जिनको लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में जगह मिली है, इनके लिए किसी को भी अनुमान नहीं था कि इनको टिकट मिलेगा। लेकिन जब इनका नाम कल शाम को सबके सामने आया तो हमारे लिए भी और आप सभी के लिए ये चौंकाने वाला था कि अरुण गोविल को टिकट मिला, सीता सोरेन को टिकट मिला, रेखा पात्रा को टिकट मिला। हम आपको बताते हैं कि आखिर कंगना रनौत, अरुण गोविल और सीता सोरेन, रेखा पात्रा के सहारे प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, जिससे 400 का आंकड़ा पार किया जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत को उतारा गया है, जो कि कंगना रनौत की विचारधारा पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी है और वामपंथियों के खिलाफ लगातार इनके बयान आते रहते हैं। सुशांत सिंह केस के बाद जब महाअघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में कंगना रनौत का घर गिरवाया, तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कंगना रनौत कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और तमाम राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार उनका कहना था कि कंगना रनौत को अब की बार हिमाचल प्रदेश की किसी भी सीट से लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। तो वही चीज आकर के सामने सत्य हुई कि भारतीय जनता पार्टी के 5वीं लिस्ट में कंगना रनौत को जगह मिली। एक संदेश जो अभी हम बाद में बात करेंगे, रेखा पात्रा को जो टिकट मिला और कंगना रनौत को, इन दोनों को टिकट देने से एक संदेश देना है जनता में प्रधानमंत्री मोदी का कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का पूरा सम्मान है। जिस प्रकार से हमने पीछे 3 तलाक का मैटर देखा या फिर महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के देखा, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का वोट आकर्षित करने में कोई भी और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2019 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्रयास रहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ा जा सके। अब हम सेकंड सीट की बात कर लेते हैं। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, जो रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम का पात्र निभाने वाले थे और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां लगातार देखी जा रही थी। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में वो अयोध्या में आए, उनका भव्य स्वागत हुआ और लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अरुण गोविल को इस बार टिकट मिल सकता है। तो वही हुआ कि उनको भी टिकट मिला। इससे क्या संदेश है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और लगातार उस प्राण प्रतिष्ठा को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना करके कि कहीं वो मुद्दा दबने ना पाए, इसीलिए अरुण गोविल को टिकट दे करके धार्मिक राजनीति को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के दुमका सीट की। दुमका सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को टिकट दिया, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी है। उनको दुमका से टिकट मिला। अब ये बहुत हमारे लिए भी और आपके लिए भी शॉकिंग है कि आखिर सीता सोरेन को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी झारखंड में क्या साधना चाहती है। अगर हम अगली सीट की बात कर लें, जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है और जो मैंने अभी पहले बताया कि कंगना रनौत और रेखा पात्रा को जोड़ करके जो संदेश देना है, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना आपने सुना होगा कि संदेश खाली में वहां पर हिंसा हुआ, तो उसी हिंसा की पीड़ित है रेखा पात्रा, जिनको 5वीं लिस्ट में जगह मिला है और पश्चिम बंगाल के बसीरहाट सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में पूरा प्रयास है भाजपा का कि वहां की जो महिलाएं पीड़ित हुई हैं, जो संदेश खाली के पीड़ित लोग हैं, उनको ये संदेश देना कि हम उन पीड़ितों के साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक संदेश दिया गया है रेखा पात्रा के माध्यम से। और यदि हम बात कर लें अब उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक यह आकलन लगाया जा रहा था कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। तो वही बात आखिर सच हुई, जो हमने अपने कल के विश्लेषण में बताया था कि वरुण गांधी का टिकट कटना पक्का है। तो वहीं पर उनका टिकट कट गया और जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज से आते हैं, युवा नेतृत्व है, युवा चेहरा है, तो उनके सहारे पीलीभीत को साधने का प्रयास किया गया। सवाल यह है कि वरुण गांधी यदि किसी विपक्षी पार्टी, चाहे सपा हो या फिर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगी। 27 मार्च वहां की लास्ट नामांकन की डेट है। अब देखना होगा वरुण गांधी क्या निर्णय लेते हैं। अगर हम आगे बात करें तो मेनका गांधी का भी टिकट कटने का चांस था, लेकिन उन्हें भी टिकट दिया गया है सुल्तानपुर से।
जहां का टिकट अभी भी होल्ड पर है, देवरिया हो गया, प्रयागराज हो गया, इन सभी के टिकट अभी फाइनल नहीं हुए। कैसरगंज का भी टिकट नहीं फाइनल हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या फिर नहीं टिकट कटेगा। लेकिन जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कटने वाला है, अभी की खबर यही है। तो जो कंगना रनौत, रेखा पात्रा और सीता सोरेन, ये तीन नाम पांचवी लिस्ट में सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। और पांचवी लिस्ट से जो साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यही कहा जा सकता है कि पांचवी लिस्ट से महिलाओं को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से पूर्व में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 3 तलाक का मुद्दा हो, और उसके बाद में कंगना रनौत, सीता सोरेन और संदेश खाली कि पीड़िता रेखा पात्रा को टिकट दे करके पूरे देश की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है। अब सवाल यह है, देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को ही रिजल्ट आएगा कि क्या महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से प्रभावित होंगी या नहीं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।